खुदा ने पहले ही एक लड़के को ले लिया जो सुर्ख रंग का था। खुदा ने शमूएल को भेजा कि इसको मसा कर, इस पर मसा कर ठहरे, क्योंकि उस वक्त यूं होगा उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार दिया जाएगा, और ये जुआ मसा के सबब से तोड़ दिया जाएगा। तो मसीह के अजीम जलाली बाबरकत फातिम मुक़द्दस नाम है। आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी आप सबके लिए जब जलाल का बादशाह हमारे दरमियान है। आए खुदाम की आवाज़ को सुनने के लिए यशायाह की किताब उसका 10 बाब और उसकी 24 आयत से 27 आयत तक खुदा के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे। लेकिन खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ मेरे लोगों जो सयून में बसते हो, असूर से ना डरो, अगरचे वो तुमको लठ से मारे और मिस्र की तरह तुम पर अपना आसा उठाए, लेकिन थोड़ी ही देर है कि जोश व खरोश मौकूफ़ होगा और उनकी हलाकत से मेरे कहर की तस्कीन होगी। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज मदयान की खून रेज़ी के मुताबिक जो ओरेब की चट्टान पर हुई, उससे एक कोड़ा उठाएगा, उस पर एक कोड़ा उठाएगा, उसका असा समुंदर पर होगा। हाँ, वो उसे मिस्र की तरह उठाएगा, और उस वक़्त यूँ होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा, और वह जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। हमारे आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के कदूस नाम में शुक्रगुजारी के साथ तेरी पाक हजूर में आते हैं। जानते हैं कि तू हमें हमेशा ताज़ा मन्ना से सैर और असूदा करता है, और आज का भी कलाम तेरी तरफ से खुदावंद ताज़ा मन्ना है। बस खुदा रूह कुश की जुम्बश होने दे का हर एक दिल जरहेज हो जाए, और फिर खुदाम कलाम का बीज जब बखेरा जाए 30, 60 और 100 गुना फल लाने का ज़रिया बने, और हम खुदाम जो आंसुओं के साथ बोते हैं खुशी के साथ काटते हुए तेरी शुक्रगुजारी करें, मसीह के नाम से आमीन। तशरीफ़ रखें। सो आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से जिस मज़मून पर बात करेंगे वो हमारे 27 आयत में है। और यूँ होगा, उस वक्त यूँ होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। आज हम बात करेंगे जुए पर, और इस बात पर कि जुआ जो है वो किसके सबब से तोड़ा जाएगा? मसा के सबब से। और हम पहले भी कई बार जुए पर बात कर चुके हैं कि जुआ दर हकीकत है क्या। आज बहुत से लोग जुए के नीचे हैं, और जुआ दर हकीकत किसको कहते हैं? ज़्यादातर तो हम में से लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी चंद एक ये दोहराई के लिए, या जो नए लोग हैं उनके लिए, या जो इंटरनेट के ज़रिया से या व्हाट्सएप के ज़रिया से खुदा के कलाम को सुनेंगे उनके लिए, जुआ दर हकीकत वो बोझ है जो बैल को जोतने के वक़्त
उसके कंधों पर होता है। और फिर जब किसान उसे जोत लेता है तो फिर उसे जिस सिमत चाहता है मोड़ता है, फिर वो उसके इख्तियार के अंदर होता है। और फिर उससे खेत को जो है वो जरहेज करने के लिए उसे वहां पर जोतते और हल चलाते हैं। तो जब जुआ बैल के कंधों पर होता है तो फिर बैल मालिक के इख्तियार के अंदर होता है। तो इसी तरह आज हम देखेंगे मुख्तलिफ चीज़ों को, और बारहा इस बात को भी जानेंगे कि आज भी बहुत से लोग बंधन के अंदर बांधे हुए हैं और जुए के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। और ये जुआ जो है ये किसी किसान का जुआ नहीं जो उसने हमारे कंधों पर रखा हुआ है, बल्कि ये वो जुआ है जिसकी बाबत आज बात करना चाहता हूं। ये वो जुआ है जिसमें इब्लीस ने हमें जोत रखा है, यानी खुदा के लोगों को। और वो जिस सिमत चाहता है उनको ले जाता है, जिस सिमत चाहता है उनके कदमों की रहनुमाई करता है, उनको फेरता है और वो उसके इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन दर हकीकत बाइबल फरमाती है कि उसने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। उसने हमें आजाद रहने के लिए क्या किया है? आजाद किया है। और आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदा अपनी कौम बनी इसराइल को मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ कौमों से आजाद करवाता है, क्योंकि जहां पर जुए की बात है, जुआ हमेशा गुलाम बनाता है, जुआ हमेशा। और बनी इसराइल जो है वो मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ कौमों की गुलाम बनी। और जब बनी इसराइल मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कौमों की गुलाम बनी तो खुदा मुख्तलिफ वक्तों के अंदर जो है उनको गुलामी से छुड़ाता है। और यही हाल आज के चर्च का भी है, आज की कलीसिया का भी है, जो मुख्तलिफ वक्तों के अंदर किसी ना किसी गुलामी के अंदर, किसी ना किसी बोझ के नीचे, किसी ना किसी जुए के अंदर बन जाते हैं और इनकी जिंदगी जो है परेशान हाल हो जाती है और ये डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और ये मुश्किलात का सामना करते हैं। लेकिन जरूर कहूंगा आज हम गौर करेंगे, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात हमने पढ़ी 24 आयत में, लेकिन खुदावंद रब्बुल फाज फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद रब्बुल, यानी फौजों का खुदा, लश्करों का। मैं जब यहां पर आया आते ही भाई आतिफ ने मुझे कहा जी कैदी सहूनी यहोवा ने ले आंदे जा छोड़ा। मैं कह रुल कुसी, क्योंकि आज मैं इसी मजमून पर तो बात करना चाह रहा हूं। खुदा मुख्तलिफ वक्तों में अपने लोगों को छुड़ाता है मुख्तलिफ कौमों से जो उनको गुलाम बना लेती हैं, जिनकी गुलामी के अंदर वो चले जाते हैं। आज हम गौर करेंगे ये लश्करों का खुदा क्या फरमाता है। ऐ मेरे लोगों जो सयून में बसते हो। कहां पर बसते हो? सयून में। ये किस सल्तनत की बात हो रही है? यहूदा की सल्तनत जो यरूशलेम के अंदर है। यहूदा की जो कहां पर है? यरूशलेम के अंदर है।
उससे खुदा मुखातब है। कब? जब उन्हें असूर से खतरा है। असूर जो बाबल से पहले सुपर पावर और मिस्र के बाद है, जब उन्हें उनसे खतरा है, यशाया आकर के इनके दरमियान नबूवत करता है, इनको आगाह करता है, इनके गुनाह इनके सामने रखता है कि ये अपने गुनाहों से बाज आएं और खुदा इन्हें गुलामी में ना जाने दे। खुदा इन्हें उनकी गुलामी से जो है वो बचा ले। जो सिय्योन में बसते हो, असूर से ना डरो। असूर से मालूम होता है कि खुदा के लोग किससे डर रहे हैं? असूर से। मैं अक्सर कहता हूं उन लोगों से जो बिलखसूस बदरूहों में जकड़े होते हैं और फिर आजाद हो जाते हैं, उनसे कहता हूं, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब बदरूहें उन्हें पकड़ती हैं तो बदरूहें तो निकल जाती हैं, लेकिन उनके अंदर से खौफ नहीं निकलता। वो डरते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं अगर आप उनसे डरोगे तो फिर वो आएंगी। जब आप इब्लीस से डरोगे तो फिर वो आपको कुछ बनकर दिखाएगा, मैं कुछ हूं, मेरी कोई पावर है। जब आप उससे खौफजदा नहीं होंगे तो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मुकाशवा की किताब के अंदर एक ही फरिश्ता लूसीफर को जंजीरों में जकड़ लेता है। एक ही फरिश्ता। किसको? लूसीफर को, जिसके मोकल मूसा को परेशान करने वाले हुए, इब्राहिम के साथ जंग करने वाले हुए। मैं रूहानी जंग की बात कर रहा हूं। दाऊद को, दीगर नबियों को। अब यही एक ही फरिश्ते ने उसको बांध दिया। क्यों? क्योंकि खुदावंद का हुक्म है, खुदा का कलाम है। और खुदा एक ही फरिश्ते को इतनी पावर दे देता है कि फिर उसके सामने लूसीफर की क्या हैसियत, क्या मुकाम, यानी इब्लीस की। और मैं आज आपसे कहूंगा, यहां पर खुदा उनसे कहता है कि खौफजदा ना हो, ना डरो। अगरचे वो तुमको लट से मारे और मिस्र की तरह तुम पर अपना आशा उठाए। किसकी तरह? मिस्र ने भी इनको क्या बना लिया था? गुलाम बना लिया था। अगरचे वो मिस्र की तरह तुम पर क्या करे? अपना आशा उठाए। यानी वो भी जिस तरह तुमको मिस्रियों ने 400 बरस गुलामी के अंदर रखा, इसी तरह अगर असूर करे, लेकिन थोड़ी ही देर है कि जोशो खरोश मकूफ हो जाएगा। मैं इसके लिए एक और तर्जुमा, इस 25 आयत के रोशनी में मैं आपको एक और तर्जुमा आपके लिए 25 आयत पढ़ना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले ये जोशवा खरोश क्या है जो मकूफ होगा। मकूफ होने का मतलब खत्म हो जाएगा। जोशवा खरोश मकूफ हो जाएगा। अच्छा, 25 आयत मैं पढ़ने लगा हूं। तुम्हारे खिलाफ मेरा गुस्सा जल्द ही ठंडा हो जाएगा। तुम्हारे खिलाफ मेरा गुस्सा जल्द ही ठंडा हो जाएगा, और वो मेरा गजब उनकी बर्बादी का बाइस होगा। मेरा गजब उनकी बर्बादी का, किनका? असूर की बर्बादी का बाइस होगा। मेरा गजब। अच्छा, तुम्हारे खिलाफ मेरा गुस्सा जल्द ही ठंडा हो जाएगा। खुदा किससे मुखातब है?
सेहून से। सेहून से मुखातब है तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे कामों की वजह से, तुम्हारे किरदार की वजह से मैं तुम पर क्या हूं? गुस्सा हूं, मैं तुम पर गज़बनाक हूं, लेकिन यह जल्द ही ठंडा हो जाएगा। और जब यह ठंडा होगा तो क्या होगा? ये मेरा गजब उनकी बर्बादी का क्या होगा? बायस होगा। तुम्हारे लिए तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन उनके लिए बर्बादी का क्या होगा? बायस होगा। किसके लिए? असूर के लिए, यानी मौजूदा असीरिया। उनकी हलाकत से मेरे कहर की तस्कीन होगी, यानी मेरा कहर क्या होगा? ठंडा होगा। क्योंकि रब्बुल फाज मदियान की खून रेजी के मुताबिक जो ओरेब की चट्टान पर हुई, उस पर एक कोड़ा उठाएगा। अब खुदा ने क्या किया? अब यहां पर तशबीह किसको दी गई है? क्योंकि रब्बुल फाज मदियान की खून रेजी के मुताबिक जो ओरेब की चट्टान पर हुई, उस पर एक कोड़ा उठाएगा। किसकी मानिंद? मदियान की। अब आप सभी जानते हैं खुदा ने कौम बनी इस्राइल ने जो है जब खुदा के खिलाफ बदी की, गुनाह में चले गए, तो खुदा ने बनी इस्राइल को 7 बरस के लिए मदियानियों के हवाले कर दिया। कितने बरस के लिए? कहां पर? कज़ात की किताब के अंदर, जदाउन के दौर के अंदर, जदाउन के वक्त के अंदर। बाइबल फरमाती है कि जरा कज़ात की किताब 7 बाब की पहली आयत से पढ़ी दें, फिर हम वापस यहां पर आएंगे। कज़ात की किताब, तब युरबाल छठा बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ दें। और बनी इस्राइल ने खुदावंद के आगे बदी की। बनी इस्राइल ने खुदावंद के आगे क्या की? अब वहां पर भी कहता है कि मेरा गजब जल्द क्या हो जाएगा? तुम्हारी बाबत ठंडा हो जाएगा। मैं क्यों तुम पर गजबनाक हूं? क्योंकि तुम बदी करते हो, तुम गुनाह करते हो। इसलिए अब यहां पर भी कौम बनी इस्राइल ने खुदा के हजूर क्या की? बदी की है। खुदावंद ने खुदावंद ने उनको 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रखा। किन के हाथ में रख दिया? 7 बरस तक मदियानियों के हाथ में रख दिया। हाँ जी, आगे बढ़े। और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ। ये मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर क्या हुआ? गालिब हुआ। हाँ जी। और मदियानियों के सबब से बनी इस्राइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राइल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालीकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गजा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपायों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानिंद आते थे। और वो और उनके ऊँट बेशुमार थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए। किन के सबब से? मदियानियों के सबब से क्या हो गए? खस्ता हाल हो गए। ना इनके मवेशी छोड़ते हैं, ना फसलें छोड़ती हैं, ना भेड़ बकरियां, ना गाय बैल, ना गधे, ना इनके लिए कोई खुराक जो वो बोते और फिर काटते हैं वो भी नहीं छोड़ते। मदियानियों के सबब से खस्ता हाल हो गए।
7 साल तक मदियानियों का हाथ इन पर भारी रहा। ये रोए चिल्लाए कि खुदा ने एक शख्स जदौन से बात की, खुदा ने इस शख्स जदौन के जरिया से बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ाया। और हम सभी जानते हैं जब खुदा जदौन को लेता है, जदौन किस तरह खुदा की आजमाइश करता है। जब खुदा जदौन को भेजता है, जदौन एक बुलाया हुआ शख्स है, खुदा उससे कहता है क्या मैंने ही नहीं तुझे भेजा? ये भेजा हुआ शख्स, बुलाया हुआ शख्स अपनी मर्जी से जो है नहीं उठा कि वो बनी इस्राएल के लिए कोई अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके, अपने बाजुओं पर घुमंड करके आगे बढ़ सके कि मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर ये चीजें हैं कि मैं बनी इस्राएल को जो है मदियानियों के हाथ से छुड़ा सकता हूं, मेरी कोई काबिलियत है, मैं जो है बतौर लीडर बनकर बरपा हूंगा और मैं कुछ कर पाऊंगा। बल्कि खुदावंद इस पर जाहिर होता है, खुदावंद इसे लेता है कि ये बनी इस्राएल के लिए रिहाई का बाइस बने। और हम सभी जानते हैं जब खुदा इससे बुलाता है, ये बड़े उज़र पेश करता है, मैं तो अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं, मेरा बाप जो है अपने कबीले में सबसे जो है कमजोर है, मैं किस तरह ये कर सकता हूं? ये क्या कर रहा था जब खुदा इस पर जाहिर हो रहा है, ये मदियानियों से छुप कर जो है ये अपने लिए कुछ खुराक जो है वो इकट्ठी कर रहा है, जौ झाड़ रहा है कि उनसे खुराक को छुपा कर रखे, कहीं पर वो आकर के हमारी जो है खुराक को जो काश्तकारी की है वो भी ना ले जाएं। तब खुदा इस पर जाहिर होता है। और फिर जदौन को जब खुदा बुलाता है, इस पर जाहिर करता है मैं तेरे साथ हूं, जो कुछ ये आजमाइश रखता है उनकी बाबत, गीली सूखी, खुदाम ये हो वो हो, तमाम बातों में खुदा जाहिर करता है। फिर जदौन क्या करता है? जदौन वहां पर खुदा के हजूर एक कुर्बानी भी पेश करता है। क्या करता है? कुर्बानी भी पेश करता है, जिसे खुदाम का आसा छूता है और उस कुर्बानी को क्या करता है? जो है कबूल कर लेता है, वो झट कर लेता है वो कुर्बानी। मैं जरूर कहूंगा इस बात को आपने समझना है, कुर्बानियां जो हैं, ये चलते चलते बात करता जाऊं, कुर्बानियां जो हैं उनको चढ़ाने के लिए बनी इस्राएल में काहिन मौजूद थे। ये काहिनों का काम था कि वो क्या करें, लेकिन आप जदौन को कुर्बानी चढ़ाते हुए देखते हैं, आप हाबल को, काहिन को कुर्बानी, आप इब्राहिम को कुर्बानी चढ़ाते हो, आप शमूएल को देख रहे हैं, आप जो हैं अय्यूब को कुर्बानी चढ़ाते हुए देखते हैं। लेकिन याद रखें, इब्राहिम या इसहाक अगर कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं, हाबल या काहिन कुर्बानियाँ चढ़ा रहा है, तो वो उस वक्त तक कहानत जो है लावी के सुपुर्द नहीं हुई। लेकिन जब जदौन कुर्बानियाँ चढ़ा रहा है तो कहानत लावी के सुपुर्द हो चुकी है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि लावी काहिन जो है जब कुर्बानियाँ चढ़ाते थे तो वो जो है खास मज़बा पर कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, इबादत गाह में कुर्बानियाँ चढ़ाते थे। लेकिन कुछ कुर्बानियाँ ऐसी भी थीं जो लोग चढ़ाते थे, आम लोग भी, घर के सरबराह भी चढ़ाते, या जिन पर खुदा जाहिर होता वो चढ़ाते। वो मैदानों के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर वो ख़ास मज़बा पर कुर्बानियाँ नहीं चढ़ाते थे, उनको इजाज़त नहीं थी। काहिन जो हैं वो ख़ास जगह के लिए मखसूस थे कि वो हैकल के अंदर
खुदा के मज़बा पर कुर्बानियों को पेश करे। जदौन कुर्बानी चढ़ाता है, खुदा उसकी कुर्बानी को कबूल करता है। फिर जदौन जो है वो जंग के लिए लोग जमा करता है और खुदावंद कहता है ये बहुत ज्यादा लोग हैं, तू इनको क्या कर, नीचे नदी पर ले चल और वहां पर जो कुत्तों की मानिंद झपड़ झपड़ पानी पिए और जो ढीक लगाकर पिए उन दोनों को अलग कर लेना, और जो कुत्तों की मानिंद पानी पिए उनको अपने साथ रख लेना और जो उनको वापस भेज देना। पहले वो ऐलान करता है जो हरासा हैं, डर रहे हैं, वो वापस चले जाएं। कितने लोग वापस चले गए। फिर उसके बाद वो खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें नीचे ले जाता है नदी पर, वहां पर आजमाइश करता है। और कितने लोग बाकी बचते हैं? सिर्फ 300 लोग। उन 300 लोगों के जरिया से, उन मशलों के जरिया से, उन घड़ों के जरिया से मदियानियों पर जदौन गालिब आ जाता है और फिर उन मदियानियों को ये लोग मारते हैं, जिसका जिक्र यहां पर बाइबल के अंदर हमने पढ़ा है। खून रेजी होती है, मारते हैं कत्तों का, और उनके हाथ से वो उनको छुड़ा लेता है जिन्होंने 7 बरस तक इन्हें क्या बना लिया था? गुलाम। मैं कभी कभी कहता हूं कोई ना कोई उस वक्त तो मदियानी थे जिन्होंने कौम बनी इस्राएल को जो है घेराबंदी कर ली और इनका सब कुछ छीन कर ले जाते थे। इनके मवेशी ले जाते, इनके खुराक को ले जाते। बेबरकती इनकी जिंदगी के अंदर है, डरे हुए, खौफजदा, हरासा हैं। वजह बनी इस्राएल का गुनाह, बनी इस्राएल की बदी। और आज भी कुछ इसी तरह के हालात चर्च के अंदर बहुत से लोगों के हैं। उनके घरों के अंदर बरकत नहीं है, कहीं पर बीमारी ने उनको घेरा डाला हुआ है, कहीं पर कोई मुश्किलात उनको घेर लेती है, उनके घरों के अंदर खुराक की कमी है, मुख्तलिफ मुश्किलात में फंसे हुए हैं। फिर किसी जदौन की जरूरत है। और ये बात जहन में रखें, इथे तुझे ये आखो भाई मून साडा जदौन। एक बात जहन में रखें, एक तस्वीर कशी करें। ये एक खानदान है, कौन? बनी इस्राइल, याकूब का घराना है। घराने के बाहर से नहीं कोई आया, घराने के अंदर ही से जदौन लिया गया। आज किसी घर में से जहां पर गुर्बत है, जहां पर बीमारी है, जहां पर मुश्किलातें हैं, लानतें हैं, ऐसे घर में से किसी जदौन की जरूरत है जो घर ही से उठे और उन बंधनों को तोड़े, उन जुमों को तोड़े जो उसके घर के खिलाफ हैं, और उस दुश्मन को शर्मिंदा करे जिसने इन्हें हरासा किया हुआ है। आज ऐसे जदौन की जरूरत है। सो बनी इस्राइल में से ये सूरमा उठा और फिर हम देख रहे हैं कि यशाया में इस नबूवत के अंदर 10 बाब में इस नबूवत के अंदर मदियान का खास जिक्र किया गया, क्योंकि उस वक्त भी कौम बनी इस्राइल परेशान हाल थी और खुदा ने जदौन के जरिया से क्या दी जी? फतह दी, इनको आजाद किया। फिर मिस्र का भी जिक्र हमने यहां पर पढ़ा। लेकिन तुम थोड़ी ही देर के जोश व खरोश मकूफ होगा, उनकी हलाकत से मेरे कहर की तस्कीन होगी, क्योंकि रब्बुल फाज मदियान की खून रेजी के मुआफिक जो ओरेब की चट्टान पर हुई, उन पर एक कोड़ा उठाएगा, उसका आसा समंदर पर होगा। हाँ, वो उसे मिस्र की तरह उठाएगा। किसकी तरह? भाई मदियानियों ने भी इनको गुलाम बनाया और मिस्रियों ने भी इनको, मिस्रियों ने तो बड़ा अरसा 400 बरस इन्हें गुलामी के अंदर रखा।
और फिर बड़ी खूबसूरत बात, उस वक्त यूं होगा, उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से। अब मैं बात कर रहा था बेचे हुए, बुलाए हुए। अब जब भी गुलामी आई है, खुदा किसी ना किसी को भेजता है, किसी ना किसी को बुलाता है, ताकि उस शख्स को ले और उससे रूह कुद्स से मसा करे, और वो उस मसा के अंदर उनके बंधनों को जाकर तोड़े, उनके जुओं को जाकर तोड़े। जब मिस्र के अंदर कौम बनी इस्राएल गुलाम थी, खुदा ने एक शख्स को लिया, और वो मर्द खुदा मूसा था। खुदा उसे भेजता है, किस लिए? उस वक्त की सुपर पावर मिस्र के हाथ से, उनके जुए से, उनके बंदरों से कौम बनी इस्राएल को आजाद करे। किसी न किसी शख्स को खुदा लेता है, और उसके जरिया से खुदा क्या करता है? उसके वसीला से अपना जलाल आशकारा करता है, और उस शख्स को मसा के नीचे लेता है, उस शख्स पर रूह कुद्स को उंडेलता है, ताकि वो शख्स अपने जोर पर, अपने बाजुओं पर घमंड ना करे। एक वक्त में इसी मूसा ने अपने बाजुओं के जरिया से मदद करना चाहिए इस्राएली भाइयों की, एक शख्स को मारकर फिर वो वहां से निकल गया। खुदा ने क्यों कहा भाई जो है रासा हैं जदौन, इनको कह के वापस चले जाएं? खुदा ने कहा अब जो बाकी रह गए हैं इनको लेकर नीचे नाला पर चला जा, नदी पर चला जा, और वहां पर जो कुत्तों की मानिंद चपड़ चपड़ सिर्फ 300 आदमी निकले। क्यों? क्योंकि कहीं पर बनी इस्राइल ये ना कह दे असी तो अपने जोर नाल है सारा कुछ किया। अज भी बड़े सारे लोग खुदा दे सानू नहीं मानते। वो खुदा दा शुक्र है, ठीक है ना, मुंडा बाहर सी उन्हें पैसे भेजे, खुदा वो मुंडे दे दिल नूं ही ना खुदा लेंदा, किंज मुश्किल चों निकल सकते सी। वो खुदा दा शुक्र है, वो चाचे ने मदद कर दी। बीमार वो बड़े डॉक्टरों को गए जी, बड़े डॉक्टरों को गए, फिर वो स्पेशलिस्ट को गए, आराम आ गया। ओ जब तक तू ना शिफा दे मैं क्यों कर शिफा पाऊं। ये समझते हैं किसी स्पेशलिस्ट ने हमने तो शिफा दे दी है। वो भाई स्पेशलिस्ट की बात नहीं है, ये खुदावंद है जो काम करता है। अब खुदा क्यों उनको कहता भाई थोड़े जो बंद 300 बंदियां ना जाके, ताकि तुम अपने बाजुओं पर घमंड ना करो, तुम मेरी कुदरत पर, मेरे जलाल पर फख्र करो। खुदा चाहता है हम उसकी कुदरत पर, उसके जलाल पर फख्र करें, लेकिन बारहा हम फख्र अपने आप पर करते रहते हैं। ओ जी सत्त धियां विआह दित्तियां, कोठा भी छत लिता, माल डंगर भी ला लिता, और डंगर मर गया, भाजी की करिए, खुदा दी मर्जी सी। हाँ, और सत्त धियां विआहियां मैं विआहियां ने, एक कोठा छत्तिया मैं छट्टिया, डंगर मर गया तो ये खुदा की मर्जी है, वो कोठा भी खुदा की मर्जी नाल ही है। हाँ, सत्त धियां भी खुदा के फजल नाल ही तू विआह दित्तियां ने। हाँ, बड़े अही उछलते फिरने अज दे दौर च एडा वड्डा विआह कर लेता। हाँ भाई सब कुछ खुदा ही तो करता है, सब कुछ खुदा ही करता है, उसका हाथ ही करता है। हम कौन हैं, हमारी क्या हैसियत है? सब कुछ खुदावंद का है। इसलिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, उस जलाल के बादशाह की शुक्रगुजारी हो। बात कर रहा था मसा की कि खुदा किसी ना किसी शख्स को लेता है। एक जंग ऐसी हुई जिसमें ये आपको पता, थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ये हुआ कि दूसरी वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में सबसे बड़ा हमला रूस पर किसने किया है? यूक्रेन ने किया। एक वक्त में 200 से ज़्यादा ड्रोन और फिर
मज़ाइल उन पर दागे। कहते हैं दूसरी वर्ल्ड वार के बाद ये पहला अटैक, इतना बड़ा अटैक किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क पर किया। मैं जब सुन रहा था बड़ी जंगें हुई हैं दूसरी वर्ल्ड वार के बाद, बड़ी जंगें हुई हैं। अच्छा, जंगें भी हुई हैं, फतह भी हुई है, लेकिन एक दिन में इतना बड़ा अटैक। अच्छा, जितनी जंगें होती हैं दर्ज होती हैं, लिखी जाती हैं, जंगें लिखी जाती हैं कि बड़ा अटैक कौन सा है और सबसे छोटा अटैक कौन सा है। ये कहते हैं दूसरी वर्ल्ड वार के बाद ये पहला अटैक, इतना बड़ा अटैक एक दिन में यूक्रेन ने रूस पर किया। तो मैं जब खबरें सुन रहा था तो मैं कह रहा था कितना कितना रिकॉर्ड दुनिया के पास मौजूद है जंगों का, लेकिन शायद एक रिकॉर्ड किसी जंग के रजिस्टर में दर्ज ना हो, लेकिन बाइबल में दर्ज है, क्योंकि वो दो इश्खास के दरमियान जंग है, लेकिन कौमें दो हैं, और ये जात का जूलियत है और दाऊद है। जरा निकालेंगे सैमुएल की किताब, उसका पहला सैमुएल, उसका 17 बाप है जी। इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। फिर फलस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की। फलस्तीनियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की। हाँ जी। और यहूदा के शहर शोका के में फराहम हुए। यहूदा के शहर शोका में फराहम हुए। हाँ जी। और शोका और अजीका के दरमियान अफसीद मीम में खैमाजन हुए। और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर एला की वादी में डेरे डाले। एला की वादी में डेरे डाले जी। हाँ जी। और लड़ाई के लिए फलस्तियों के मुकाबिल सफ अराई की। अब लड़ाई के लिए फलस्तीनियों के मुकाबल क्या की? सफ अराई की। हाँ जी। उनके मुकाबले में यहाँ सामने खड़े हुए। हाँ जी। और एक तरफ के पहाड़ पर फलस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए। और इन दोनों के दरमियान वादी थी। और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला। कौन निकला जी? ये बात ज़हन में रखें। एक तरफ क्या है? पहलवान है, और दूसरी तरफ सुरख बच्चा। हाँ, दूसरी तरफ क्या है? सुरख बच्चा, एक नौजवान, एक लड़का जो सुरख रंग का है। एक जोड़ जचदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन खुदा इंज दे जोड़ पाता है। हाँ, क्योंकि खुदा कभी भी अपने लोगों को इतना पावरफुल करके इस्तेमाल नहीं करेगा कि वो लोग आए जी साढ़े च तो उंजी बड़ी ताकत सी, बड़ी पावर सी, क्योंकि वो अपना जलाल हमेशा हमारी कमजोरी में जाहिर करता है। वो हमारी कमजोरी में हमारा जोर बनता है। जब हम कमज़ोर, याद रखें, आप जब कमज़ोर होते हैं ना, फिक्र ना हो, वो खुदा के जलाल का वक्त है, क्योंकि वो हमारी कमज़ोरी में हमारा ते जे तुसी कमज़ोर ना आते हो जोर किंज बने। हाँ, वो हमारा जोर बनने के लिए हमें कमज़ोर करता है। इसलिए जब कमज़ोर हो तो ये समझे होन, समझ गए हो, ये जो डेड होवे ना तो चार्जर की जरूरत होती है। हाँ, ठीक है ना। ये जो फिर लग जाती है चार्जिंग, लेकिन तार नाल कनैक्ट होना जरूरी है। चार्जर दे कोल रख दो वहाँ। हाँ, यही भी किधरे बाइबल साढ़े कोल ही पई हुंदी है, पर अही किधरे कॉन्टैक्ट नहीं करते। हाँ, कि चार्ज हो जाइए भाई, चार्ज तो होना। हाँ, किधरे सानू पावर बैंक भी मिल गया। वो पावर बैंक समझो दवा ही है, ये लगी रहे तो चार्ज होंदे रवांगे। किधरे स्विच च लगांगे, किधरे पावर बैंक च लगांगे, बिजली की तार ना लग जाना। हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। ये पहलवान है। हाँ जी। जिसका नाम जाति जूलियत था। जी जी। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था। जिसका कद 6 हाथ और 1 बालिश है। हाँ जी।
और उसके सर पर पीतल का खूद था, और वह पीतल ही के जर्दा जीरा पहने हुए था, जो तौल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेज़ा का फल 600 मिस्काल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। हाँ जी। और वो खड़ा हुआ और इसराइल के लश्कर को पुकार कर उनसे कहने लगा कि तुमने आकर जंग करने के लिए क्यों सफर आई की? क्यों सफर आए किया? कैसी गल है? जंगली आप ही आ गए ने। इब्लीस हमेशा झूठा है और झूठों का बाप है। हाँ, वो झूठा है और झूठों का बाप है। तुसी क्यों आके जंगली सफर आए कर? और पहले तुसी आए हो। हुण की करना है? हुण असां भी तो कोई दफा करना है ना। हाँ जी, आगे। क्या मैं फलस्तीन नहीं और तुम साउल के खादम नहीं? तुम किसके खादम नहीं? सौल के खादम नहीं। सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो, अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास उतर आए। अगर वह मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे। हम तुम्हारे खादम यानी तुम्हारे गुलाम, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हम खादम हो जाएंगे। और अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं तो तुम मेरे खादिम हो जाना। तुम मेरे खादम। फिर भाई बात तो गुलामी की है, खिदमत की है, जंग है, दोनों मुल्कों के दरमियान है। लेकिन ये कौन ललकार रहा है? जात का जूलियत। मैं बात कर रहा था किसी हो सकता है जंगी रजिस्टर्ड में, जिसमें ये जरूर है कि इतनी पहली वर्ल्ड वार में कितने मुल्क थे, दूसरे में कितने थे, दूसरी वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा हमला कौन सा हुआ है, ये सारा रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में हो, शायद उसमें ये जंग ना हो, लेकिन इस बाइबल के अंदर ये भी जंग नजर आ रही है। ये किस लिए दर्ज हुई है? ये दो खासों के दरमियान दो मुल्कों, लेकिन 2 शख्स लड़ रहे हैं और ये जंग दर्ज हो गई है। किस लिए हुई है बताएंगे? हाँ, ये जंग सुलेमान के लिए हुई है। सुलेमान कोई नहीं, खैर है कि ये तेरा खानदान एक तरफ, इब्लीस से लश्कर एक तरफ, और तू हाँ, तू खड़ा हो, तेरा खानदान रुसवा नहीं होगा। हाँ, दो तू ना, एक तरफ जात का जूलियत है और दूसरी तरफ फिर कोई होना चाहिए जो आकर लड़े। मेरी बात समझ आ रही है? एक शख्स, 2 अशखास के दरमियान जंग है। एक तरफ एक कौम, दूसरी तरफ दूसरी कौम, लेकिन 2 लड़ेंगे, जो जीतेगा उसकी कौम सरखरू हो जाएगी। आज शायद किसी आसिफ की जरूरत है, खानदान के लिए वो खड़ा हो। शायद आज किसी नईम की जरूरत है, वो खड़ा हो अपने खानदान के लिए। जंग हो, शायद ये किसी जस्मानी रजिस्टर में लिखी ना जाए, लेकिन आसमान पर जो एक बाइबल तहरीक की जा रही है, लिखी जा रही है, उसमें जिक्र हो फला खानदान के लिए फला शख्स खड़ा हुआ और उसने जो है जंग जीत ली अपनी कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने चर्च के लिए, वो छुटकारे का बाइस बना। शायद ये जंग इसलिए दर्ज हुई ताकि आप और मैं कहीं पर दलेर हो जाए भी, असी भी कलियां जंग लड़ सकने ते जित सकने, ना होवे कोई मसला नहीं, कले ही जावांगे, लड़ के फतह लेके आवांगे। इसलिए जंग दर्ज हुई। लेकिन ये जंग हम जानते हैं आगे चलकर जात के जूलियत से दाऊद ने कैसे जीती। दाऊद जब ये 40 दिन जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत कर रहा है, दाऊद के भाई भी कोई बनी इसराइल में हैं जो लड़ने के लिए इसके सामने नहीं आ रहे। दाऊद के 2 भाई जंग में गए हुए हैं, बाप फिक्रमंद है,
बेटों के तलक से, और दाऊद को बुलाता है। दाऊद बेड़ों का क्या है? चरवाहा है, बेड़ें चराने के लिए इसके पास थोड़ी सी बेड़े हैं। उस बेटे को भेजता, दाऊद को, इधर आ और भाइयों को ये रोटियां देकर आ, पनीर की टिक्कियां देकर आ। लिखा 10 पनीर की टिक्कियां थी और जौ की रोटियां, 10 जौ की रोटियां जो उनको पहुंचाने के लिए उसने उसको बुलाया। और लिखा दाऊद जो है वो क्या कर रहा था? अपने बाप की भेड़ें चरा रहा था। लिखा और वो थोड़ी सी भेड़ें उससे किसी चरवाहे के सुपुर्द की और अपने बाप के कहने के मुताबिक जंग में अपने भाइयों को रोटी देने के लिए चला गया। कितना जिम्मेदार शख्स। ये नहीं आखा चल मुंडा खुंडा वा, चल कोई नहीं जा है भाई, सोटी लहराई तो बस हो जा रहा। साढ़े च भी कई ऐसे ने घरों जी टमाटर लैन गए ने ते उत्थे बंटे पे खेडन दे। हाँ, लापरवाह। वो क्या कर रहे हैं? वो उसने पहले उन्हें आख्या पहले जो मेरे पहले काम सपुरदे उन्होंने करा तो फिर जावा भरावां नूं रोटियां देण। ऐसे दयानतदार लोग चाहिए जो अपने काम के लिए फिक्रमंद हों, जो अपनी जिम्मेदारियों पर फिक्रमंद हों। इत्थे लगे ने जी खिदमत करने लिए निकले ने, घर बच्चे पे भुखे मरन डे ने। मरो तुसी भुखे। हाँ, मेरी तो हड्ड राम ही खराब हो जाएगी जो मैं काम ते चला गया तुहाडे लिए रोटी ਲਈ। ये काम सौखा है। पहले जो जिम्मेदारी आपके सुपुर्द है वो तो करें घर की। और छोटी थोड़ियां जो भेडां जड़ियां तुहाडे कोल ने ना, उन्होंने तो पहले उन्होंने जिम्मेदारी पूरी करो, फिर खुदा दी कलीसिया ਲਈ, फिर उन्होंने बचाने ਲਈ, उन्होंने जरूरत ਲਈ भी निकलो। इत्थे पहले कोई होर काम। अब दाऊद 10 पनीर की टिक्कियां एवं नहीं फतह करके आया। 10 पनीर की टिक्कियां और 10 जौ की रोटियां लेकर जाता है। ये पनीर की टिक्कियां शरीयत को जाहिर करती हैं। ये जौ की रोटियां नए अहदनामे को जाहिर करती हैं। वो भाई उसके पास कलाम था, वो कलाम लेकर जा रहा था, भाइयों को खुशखबरी देने के लिए जा रहा है, भाइयों को फतह देने के लिए जा रहा है। जब वहां पर पहुंचा है उसने ऐसे नहीं फतह कर ली, उसके पास कुछ था। लेकिन उससे पहले ये लड़का है, एक डी फिक्र है। खुदा जो है वो इब्तदा से इंतहा को देख सकता है, इब्तदा से इंतहा को देख सकता है। अभी दाऊद लड़का ही है, अभी जवान नहीं हुआ। हाँ, एक बात जरूर जहन में रखें, जब कोई बादशाह इक़्तिदार से हटता है तब दूसरा बादशाह मखसूस होता है। यहां कोई मर जाता है तब उसकी जगह कोई दूसरा होता है। लेकिन ये बादशाह भी है, सौल है, कि दाऊद को पहले ही मसा कर दिया गया। अमेरिका में 3 महीने पहले इलेक्शन हुआ, ट्रंप जीत गया, लेकिन 3 महीने जो बाइडन का वो वेट करता रहा कि उसकी हुकूमत का दौर पूरा हो, और 20 तारीख को अभी उसकी ताजपोशी हुई, वो तख्त पर बैठा। यानी पहले जीत गया लेकिन 3 महीने के बाद तख्त पर बैठा। अब यहां पर अभी सौल जिंदा है कि 16वें बाब में चले, 17वें बाब में ये जंग है, 16वें बाब में चले। 16वें बाब में खुदा शमूएल से कह रहा है कि तू यसी के बेटों में से किसी एक को मेरे लिए क्या कर, मसा कर। कौन से बाब में? 16वें बाब में। अभी दाऊद लड़का ही है, अभी लड़का ही है जब वो मसा किया जा रहा है। और 16वें बाब में मसा जब उससे करते हैं, हासिल कलाम बात लेंगे। अच्छा है कि इसकी 16 की 12 को पढ़ेंगे। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया, वो सुरख रंग और खूबसूरत और हसीन था। कौन? दाऊद सुरख रंग और खूबसूरत और हसीन था। हाँ जी। और खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर, खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है, क्योंकि वो यही है। तब शमूएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन। खुदावंद की रूह उस वक्त से दाऊद पर
जोर से नाजल होती रही। खुदावंद ने दाऊद को जो है सैमुअल के जरिया से सींग के तेल से क्या कर दिया, मसा कर दिया। अब 16वें बाप में मसा कर रहा है। अभी तो वक्त नहीं कि दाऊद इस्राएल पर बादशाह हो, लेकिन पहले ही क्यों मसा कर दिया गया? क्योंकि खुदा जानता था कि आगे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। कोई जात का जूलियत ललकारने को है, गुलाम बनाने को है। वो खड़ा होगा और कहेगा कि अगर कोई शख्स निकले और मुझे फतह कर ले तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे, उनके खादम हो जाएंगे। और अगर कोई शख्स मुझे फतह, मैं उसे फतह कर लूं तो आप हमारे गुलाम हो जाओगे। गुलामी की बात हो रही है। और खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग गुलामी के अंदर जाएं। खुदा की यह मर्जी नहीं है। लेकिन खुदा जानता है, पूरी बनी इस्राएल खुदा की आंख जमीन पर सैर करती रहती है। वो देखती रहती है, हर एक शख्स को देखती है खुदा की आंख। खुदा की आंख ने बनी इस्राएल में से देख लिया, कोई इस काबिल नहीं। इतने इतने बड़े सूरमे हैं, इतने इतने बड़े कद्दावर शख्स हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। खुदा ने इनके अंदर खौफ को पैदा कर दिया है, क्योंकि लिखा है मैंने तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। खुदा ने इनको खौफजदा कर दिया है, खुदा ने इनको नंगा कर दिया है। इनके अंदर जुर्रत और दलेरी नहीं। खुदा देख रहा था उस वक्त सारी कौम को, और खुदा ये भी देख रहा था कि जात का जूलियत आकर के इनको हिरासा करेगा। खुदा ने क्या किया? खुदा ने पहले ही एक लड़के को ले लिया जो सुर्ख रंग का था। खुदा ने सैमुअल को भेजा कि इसको मसा कर, इस पर मसा कर ठहरे, क्योंकि उस वक्त यूं होगा उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार दिया जाएगा, और ये जुआ मसा के सबब से तोड़ दिया जाएगा। दाऊद मसा हो रहा है, किस लिए? इसीलिए ना कि उस बंधन को तोड़े जो जूलियत बांधना चाहता है, जात का जूलियत। इसलिए उस लड़के को पहले ही मसा करवा दिया, उस पर पहले ही मसा ठहर गया। खुदा ने कहा मैं किसी सूरमे को नहीं लूंगा, मैं इस नन्हे दाऊद को लूंगा, मैं इस लड़के को लूंगा। मैं इसके वसीला से, मैं उस मसा के वसीला से जो इस पर होगा, मैं शिकस्त जो है दूंगा इस जात के जूलियत को, और मैं जू कहूंगा। याद रखें, मैं बात कर रहा हूं मसा की। मसा जुए के बंधनों को, मसा बंधनों को तोड़ता है। और कौम बनी इस्राएल मुख्तलिफ वक्तों के अंदर जो है कहां पर जा रही है? गुलामी के अंदर जा रही है, बंदरों के अंदर बंधे जा रही है, जुओं के नीचे आ रही है। सबब क्या? गुनाह इनके, इनकी बदियां, इनकी नाफरमानी। और जो कहूंगा असूर के बाद एक और सल्तनत कायम हुई, और वो सल्तनत कौन सी थी? बाबल की। और बाबल की सल्तनत जब कायम होने वाली थी, मर्दे खुदा यर्मिया नबूवत कर रहा था। और यर्मिया नोहा की किताब में क्या कहता है, जरा पढ़ लें। यर्मिया का नोहा, यर्मिया नोहा की किताब, उसके पहले बाप को जरा निकालें, क्या कहता है? पहले बाप के अंदर हम आएंगे। मैं आज ढूंढ रहा हूँ, मैंने, क्योंकि आपको पता मैं बहुत कम नोट्स बनाता हूँ, बनाने चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर लिखा है मेरी खताओं का जुआ उसी के हाथ में, उसी के हाथों। इसलिए हाँ जी, पढ़ दें जी ज़रा। मेरी खताओं का जुआ उसी के हाथ से बांधा गया है,
वो बाहम पचीदा मेरी गर्दन पर हैं। अच्छा लिखा है मेरी खताओं का जुआ उसी के हाथ से बांधा गया है। बांधा गया है। जी आयत तो आपने बताई नहीं सबको, जी जरा बता दे। 14 आयत बता दे सबको जरा, 14 सब आयत। निकालें। हाँ जी। मेरी खताओं का जुआ उसी के हाथ से बांधा गया है। वो बाहम पचीदा मेरी गर्दन पर हैं। वो बहम पुचीदा मेरी गर्दन पर है। उसने मुझे नातवान कर दिया है। उसने मुझे नातवान कर दिया है। मुझ में तवानाई नहीं रही, मुझ में ताजगी नहीं रही। उस जुए के सबब से मैं नातवान हो गया हूं, मुझ में तवानाई नहीं रही, क्योंकि मेरी खताओं का जुआ, मेरी गलतियों की वजह से वो जुआ बांध दिया गया है। वो बहम मेरी गर्दन पर है, उसने मुझे नातवान कर दिया है। खुदावन ने मुझे उनके हवाला किया है जिनके मुकाबला की मुझ में ताब नहीं। खुदावंद ने मुझको उनके हवाले किया है जिनके मुकाबला की मुझ में ताब नहीं। ओ भाई, जब मदियानियों ने आकर के सफर आई की, इनको घेर लिया बनी इस्राएल की बदी के वजह से। जब कौम ने जो है गुनाह किया, खुदा ने इनको गुलामी के अंदर जाने दिया। और जब खुदा उस जुए को जिनमें ये जाते हैं तोड़ता है, तो वो जुआ मसा के सबब से तोड़ता है। इसी तरह का हाल है। ये कौम कहाँ से निकली? मिस्र की गुलामी से। उनके गुलामी से खुदा ने इनको आज़ाद किया, मदियानियों की गुलामी के अंदर चले गए। मुख्तलिफ वक्तों में गुनाहों के सबब की वजह से हम भी मिस्र से बपतिस्मा लेकर निकले हैं, गुनाह की गुलामी से निकले, लेकिन चलते चलते इस सफ़र के अंदर हम भी बारहा गुलामियों के अंदर चले जाते हैं। बाइबल कहती है जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। और बारहा हम भी गुनाह की गुलामी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं। गुनाह हम पर राज करना शुरू कर देता है। और याद रखें, खुदा के लोग, जस्मानी लोग तो गुनाह के अंदर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो खुश होते हैं। लेकिन खुदा के लोग गुनाह की हालत में खुश नहीं होते। जब मुश्किल आते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, क्योंकि इनकी खुदा के लोगों की खुशी रुल्कुस की ज़रिया से, उस कलाम के ज़रिया से जो दिल को शाद रखता है। जब ज़िंदगी के अंदर कलाम नहीं होता, इनकी ज़िंदगियों के अंदर बेचैनी होती है, परेशान हाल हो जाते हैं। गुनाह के सबब से बीमारियाँ इनको ले लेती हैं, कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, गुर्बत आ जाती है, लानतें आ जाती हैं। फिर तब ये दाऊद की तरह कहते हैं, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। फिर जब ये खुदा से अपनी कुम्मक मांगते हैं, खुदा किसी ना किसी शख्स को ले लेता है और उसके ऊपर जो मसा होता है, उस मसा के सबब से जुए के बंधनों को तोड़ता है खुदा। और इसी तरह खुदा ने दाऊद को लिया था। किस लिए? दाऊद किसके कबीले से था? वो दाऊद जो है यहूदा के कबीले से था, जिसको उसके बाप याकूब ने पैदाइश की किताब के अंदर बरकत दी थी और कहा था कि दाऊद की नस्ल से बादशाह का आसा मौकूफ ना होगा। ये उसी के कबीला से है। और फिर यशायाह की किताब में वापस चलेंगे, 9वें बाब में, 9वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। यहां पर हम फिर देखते हैं 9वें बाब की पहली आयत, लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। हाँ जी, लेकिन अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ जी। हाँ जी, ठीक है। उसने कदीम जमाना में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, पर आखिरी जमाना में कौमों के गलील में दरिया की सिमत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। हाँ जी। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। हाँ जी। तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त और गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा। यहां पर तवज्जो करें, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए
और उनके कंधों के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा जैसा मदियानियों के दिनों में किया। तूने क्या कर दिया? उनको आजाद कर दिया जैसा मदियानियों के दिनों में किया। और ये किस तरह हुआ? हाँ जी, बढ़ेंगे आगे। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सिला और खून आलूदा कपड़े जलाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। और हमें सल्तनत और हमको एक बेटा बख्शा हमें एक बेटा बख्शा गया। हाँ जी। और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर और अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। हाँ जी। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। हाँ जी। और वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। और कौन सा दाऊद? वो लड़का दाऊद जिसको मसा किया है, वो इब्ने दाऊद आएगा, उसकी नस्ल में से आएगा। और जब इब्ने दाऊद आएगा तो वो भी जो है मसा हुआ होगा। और इब्ने दाऊद आकर कहेगा, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। किस लिए? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए उसने मुझे मसा किया है, अंधों को भलाई देने के लिए, कुचले हुओं को आजाद करने के लिए, कैदियों की रहाई के लिए उसने मुझे मसा किया है। अब क्यों मसा किया है? उस वक्त यूं होगा, उसका बोझ तेरे कंधों से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार दिया जाएगा। और ये जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। अब मसीह यहाँ पर क्यों मौजूद है? और वो इसलिए मौजूद कि पुलिस ने जिन जुओं के अंदर मुख्तलिफ लोगों को बांधा है उनको आजाद करे। वो हमारे लिए लड़का तवल्लुद हुआ। और जो लड़का तवल्लुद हुआ वो दाऊद की नस्ल में से है। वो दाऊद की नस्ल में से है। किस लिए? क्योंकि वो हमें आजाद करना चाहता है। और मैं कहूंगा जरूर जब इब्ने दाऊद जमीन पर मौजूद था तो गुनाह के सबब से एक बीमारी के जुए में एक औरत जो है वो 18 बरस से जकड़ी हुई है। और एक दिन वो औरत मसीह के पास आ गई। और जब वो मसीह के पास आ गई, वो कुबड़ी है, वो 18 बरस से जकड़ी हुई है। और आप सोच सकते हैं 18 बरस से जिस औरत का कुबड़ापन जो है वो जारी है, और एक वक्त में जब वो मसीह के पास आई तो मसीह के ऊपर जो मसा था, उस मसा ने उस औरत के जब बंधनों को तोड़ा तो 18 बरस के बाद ये औरत जो है ये जमीन पर जो झुक कर देखती रहती है, जो अपनी आंखें इस तरह उठाती है और इधर उधर देख सकती है, अब वो औरत उस बंधन में जो बंधी हुई है, अब उस औरत का जो है जुआ टूट रहा है। और वो जुआ मसा के सबब से जब टूटता है 18 बरस के बाद वो औरत अपने जो है कदमों पर वो सीधी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस मसा ने जो जुआ था उस जुए को तोड़ दिया। और मैं आज आपसे कहूंगा हमारा खुदावंद मसा के जरिया से बंधनों को तोड़ता है। एक वक्त था एक शख्स बेरोजगार, सारा दिन कुछ भी नहीं पकड़ा। शाम हुई, वापस किनारे पर आ गया। उसकी कश्ती इस्तेमाल हुई। और जब कश्ती इस्तेमाल हुई फिर खुदाम ने आख्या दे बात इन कुछ देना तो चाहिए ना। एक इंज दी गल है कि खुदावंद इस्तेमाल भी करे तो बाद चो कुछ दवे भी ना। हाँ, उसकी कश्ती में वो मुनादी करता है और फिर कहता है, पतरस जरा कश्ती को गहरे में ले जा, कश्ती को। और फिर कहता है जाल डाल। उस दिन पतरस की बेरोजगारी के बंधन टूटे। हमारा खुदा बेरोजगारी के बंधनों को तोड़ता है। और ये किस तरह? मसा के सबब से। मसा जुए के बंधनों को तोड़ देता है। आप किसी तरह की कमजोरी के अंदर हैं, बेरोजगारी के अंदर हैं, हता कि आप गुनाह के अंदर भी क्यों ना हो, आपका खुदा उस बंधन को तोड़ने की कुदरत रखता है। जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुलाम अब तक घर में नहीं रहेगा। लोग
गुलामी के जुए के नीचे अब तक घर में नहीं रहेगा। लेकिन बेटा किस लिए आया है? बेटा इसलिए आया है क्योंकि लिखा है बेटा जिसे आजाद करे दर हकीकत वो आजाद है। और बेटा किस तरह आजाद करता है? क्योंकि बेटा कहता है खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है, उसने मसा, उस मसा के सबब से वो बंधन तोड़ना चाहता है, वो जुओं को तोड़ना चाहता है। और आज मैं आपसे कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा चाहता है अगर आपकी जिंदगी के अंदर कहीं पर कोई जुआ है, वो जुआ मसा के सबब से तोड़ता दिया जाए। और मसा आपको कहां से मिलेगा? मसा दर हकीकत आपको कलाम से मिलेगा, कलाम की ताबेदारी से मिलेगा। याद रखें, जोर किसी इंसान के बाजों, अगर बाजों को देखें तो जोर बाजुओं के अंदर नहीं है, जोर तो खुदा के कलाम के अंदर है, कुव्वत तो खुदा के कलाम के अंदर है, तवानाई तो खुदा के कलाम के अंदर है। और मैं आज आपसे कहूंगा कलाम दर हकीकत मर्द खुदा शमूल की मां को उसके बाप को दिया गया था। इसके सर पर उस तरह ना लगे, इसके सर पर, ये मेरा नजीर है। वो अगर गधे के जबड़े से हजारों लोगों को मार सकता है तो भाई उसका कमाल नहीं है, और ना उसके बालों का कोई कमाल है। कमाल तो ये था कि ये कलाम है कि इसके सर पर उस तरह ना लगे उसका, अगर उस तरह लग गया ना तो ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ मैं अजकल वेख्या ये मुंडे डाणा पर बणियां फिरदे हैं, एडे एडे लंबे वाल, हाँ उन्होंने को कोई जोर, डिगदे फिरदे ने, कोई जोर नहीं, बालों में जोर नहीं था, वो तो कलाम में था कि इसके सर पर उस तरह ना लगे। हाँ बड़ा रस्सियां ना बंदियां दलाला ने ए झटका मारदा ही तो रस्सियां तोड़ दिंदा ही। ओ जिन पर मसा है ना, और जो कलाम की ताबेदारी के अंदर हैं, जिदे ना मर्जी बानो इंज करनगे तो टूट जाएंगी रस्सियां। हाँ इंज ही है ना। तो जोर किसमें था? और कलाम क्या था? उसके सर पर उस तरह ना लगे। जो लग गया तो फिर रहा जोर। कलाम किसमें है? मसा किसके अंदर है? कलाम की ताबेदारी के अंदर, खुदा के कलाम। अब कलाम, अब मसा किस तरह रिसीव कर सकते हैं? आप रूह कुद्स को किस तरह ले सकते हैं? आप खुदा के मसा को किस तरह? कलाम ये था रसूलों के लिए कि जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले यहीं पर ठहरे रहो। यहीं पर कितने लोग थे वहां पर जब खुदा ने उनसे कहा जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले? मैक्सिमम 500 से ज्यादा लोग। लेकिन कितने लोगों ने रूह कुद्स पाया? 120 की जमात ने। कौन? वो जो बाला खाना में ठहरे हुए थे। क्योंकि मसा कहां पर था? हो रूह कुद्स कहां पर था? और रूह कुद्स तो किस तरह उनको मिलना था? और रूह कुद्स मिलना था कलाम की फर्मा बरदारी में। रूह कुद्स मसा को उन्होंने किस तरह रिसीव करना था? उन्होंने जो कुछ खुदा ने कलाम किया उसके मुताबिक करना था। ओ मैं कहूँगा कि वो 380 शायद ठहरे नहीं, लेकिन वो 120 ठहर गए। उन्होंने मसा को रिसीव कर लिया, उन्होंने रूह कुद्स को ले लिया। और मैं जरूर कहूँगा आज चर्च को किसकी ज़रूरत है? अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके ख़ानदान के अंदर कहीं पर कोई जुआ है, किसी लानत का जुआ है, गुर्बत का जुआ है, नशेबाजी का जुआ है, या सनाकारी का जुआ है, किसी तरह का भी जुआ है, वो जुआ टूट जाएगा। जौद की तरह तू आ, अपने ख़ानदान के लिए खड़ा हो, खुदा के मसा को ले, खुदा की कुव्वत को ले, खुदा की कुदरत को ले। ये किस तरह होगा? तुझे कलाम के मुताबिक खुदा के हजूर आना पड़ेगा, तुझे कलाम को अपने अंदर लेना पड़ेगा। और जब तू कलाम को अपने अंदर ले लेगा ना, तुझ पर खुदा का मसा होगा, तुझ पर रूह कुद्स होगा। क्योंकि मेरी बातें रूह भी हैं और कलाम भी हैं। और जब खुदा की बातें तेरे अंदर आ जाएंगी, रूह कुद्स आ जाएगा। और रूह कुद्स जो है वो दर हकीकत
मसा को लाता है और बंदरों को तोड़ता है, जुओं को तोड़ता है। खुदा तेरे वसीला से तेरे खानदान के जुए तोड़ना चाहता है। खुदा तेरे वसीला से तेरी कौम के जुए तोड़ना चाहता है। खुदा तेरे वसीला से तेरे चर्च के लोगों के जुए तोड़ना चाहता है। आज कोई नन्हा दौद चाहिए जिस पर खुदा का रूह हो। उस वक्त यूं होगा कि उसका जुआ तेरे कंधों से और उसका बोझ तेरी गर्दन से, और ये जुआ मसा के सबब से और महजूक होगा। आप मसा के अंदर आकर देखें, फिर एक हथौड़ा है जो काम करना शुरू करेगा, और वो हथौड़ा यीशु नाम है। क्योंकि यीशु नाम में हर एक जुआ टूट जाता है। यीशु नाम में तो गूंगे बोलना शुरू हो जाते हैं। यीशु नाम में तो बहरे सुनना शुरू हो जाते हैं। ओ महजूक होगा। तुझे क्या करना है? तुझे मसा को रिसीव करना है, तुझे रुलकुश को लेना है, तुझे रुलकुश की ममूरी से ममूर होना है। ये तेरा काम है। आगे तेरे खुदावंद का काम है। आगे किसका काम है? तेरे खुदावंद का काम है। अगला काम तेरा, वो कब्र से पत्थर उठाना तुम्हारा काम है। वो लाजर को बाहर निकालना मेरा काम है। जो तेरा काम है वो तू कर, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। ये खुदावंद चाहता है। खुदावंद चाहता है कि वो आपके सुपुर्द जो काम करना चाहता है, या आपको जो काम करने के लिए कहता है, आप वो करें। अगला काम उन्हें पता मैं क्यों करना। बंधन किस तरह टूटेंगे वो जानता है। जुआ किस तरह टूटेंगे? बस आप अपने ऊपर मसा तो लें, आप अपनी जिंदगी के अंदर मसा तो लें। बंधनों को, जुओं को वो तोड़ेगा, क्योंकि हमारा खुदावंद कादरे मुतलक खुदा है। हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत उसके कंधों पर होगी, सल्तनत उसके कंधों पर होगी। और जिसके सल्तनत कंधों पर होगी ना, वो जुआ कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ए बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम बख्शूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मेरा जुआ नरम और मुलायम है। मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। तुझे हर एक जुए से बाहर आना है। तुझे खुदा के जुए को अपने ऊपर लेना है। तुझे खुदा के जुए को अपने ऊपर लेना है। वो नरम और मुलायम है। तुझे दूसरे जुए के अंदर अगर तू बंधा रहा, वो तेरे कंधों पर रहा, तो तू जो है वो कभी उठ नहीं सकेगा। तेरी आंखों से आंसू जारी रहेंगे। तेरी जिंदगी के अंदर मायूसी रहेगी। तेरी जिंदगी के अंदर उम्मीद नहीं होगी। तेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं होगा। तू कभी खुशी को रिसीव नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसका जुआ तेरे ऊपर आ जाएगा, जब तू उसका जुआ अपने ऊपर ले लेगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ नरम और मुलायम है, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। किसका जुआ? जिसके कंधों पर सल्तनत है, वो अपना जुआ आपको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ है और हमें एक बेटा बख्शा गया है। हमें एक बेटा बख्शा गया है, और जो बख्शा गया है वो जिसके सल्तनत कंधों पर होगी, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम अजीब है, वो तेरे लिए अजीब काम करेगा। उसका नाम अजीब, फिर मुशीर, वो तुझे अच्छे मशवरे देगा। ओ उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादर, वो तेरे लिए अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। फिर वो अब्दियत का बाप, वो तेरा खुदावंद है। वो अब्दियत का बाप तेरी जिंदगी के अंदर सलामती को लाने वाला है। वो सलामती को लाना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे बहन, मेरी भाई, ओ मैं कहूँगा खुदा किसी ना किसी शख्स को लेता रहा है। जब भी खुदा के लोग गुलामी के अंदर गए हैं, जब भी वो किसी जुए के नीचे आ गए हैं, जब भी वो किसी जुए के अंदर बांधे गए हैं, खुदा किसी ना किसी को लेकर वो उनके जुओं को तोड़ता है। खुदा ने मूसा को लिया और कौम बनी इस्राएल को मिस्र के जुए से आज़ाद किया। खुदा ने जो है जदौन को लिया और उनको मदियानियों के जो है हाथ से आज़ाद किया। खुदा ने कौम बनी इस्राएल को जो है
वो जात के जूलियत से दौद के वसीला से आज़ाद किया, और खुदा इब्ने दौद के वसीला से तुझे गुनाह की ग़ुलामी से, उसके जुए से आज़ाद करना चाहता है। खुदा बीमारियों से, कमज़ोरियों से तुझे आज़ाद करना चाहता है। बस क्या कर, अपने खुदावंद के पास आ। ए बोझ के दबे था के मांदो, मेरे पास आओ, अपने खुदावंद के पास आ। जो भी कोई उसके पास आ जाता है वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। वो कोड़ी आता है, वो कहता है मैं चाहता हूँ कि अगर तू चाहे कि मैं पाक और साफ हो जाऊं, ओ तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। उसने ये नहीं कहा ओ मेरा दिल नहीं करन दिया, उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, वो मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और नुमान कोड़ी उसके पास आया। बेशक नबी उसको मिलने के लिए बाहर नहीं गया, लेकिन याद रखें उसने उसको पाक साफ कर दिया, उसने उसके कोड़ से उसको आज़ाद कर दिया। वो किसी कौम में से, किसी नस्ल में से, किसी रंग में से कोई भी शख्स जो रूह ज़मीन पर है, जब खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आ जाता है, वो उसकी जिंदगी के अंदर अपने अजीब को जाहिर करता है, अपने जलाल को जाहिर करता है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। और मैं जरूर आपसे कहूंगा, जिस तरह आग के सामने कोई ठहर नहीं सकता, कोई जम्स नहीं रह जो है ठहर सकता, वो जल जाता है, इसी तरह मेरे खुदावंद के नूर के सामने, उसके जलाल के सामने गरीब की गुर्बत नहीं ठहर सकेगी, ओ बीमार की बीमारी नहीं ठहर सकेगी, मफलूज का मफलूजपन नहीं ठहर सकेगा। तू आकर तो देख मेरे खुदावंद के पास, वो अपना जलाल जाहिर करेगा। तू आकर तो देख मेरे खुदावंद के पास, वो तेरी कमजोरी के अंदर तुझे जाने नहीं देगा। ये मेरे खुदा का जलाल है, ये मेरे खुदा की अज़मत है कि वो भूखों को शेर करता है, वो प्यासों को वो पानी मुहैया करता है, और वो जो है जो रूह कुश के भूखे और प्यासे हैं उन पर अपनी रूह कुश को उड़ेलता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज बहुत से लोग मुख्तलिफ जो बंधनों के अंदर हैं, खुदावंद उनके बंधन तोड़ना चाहता है, उनके जुए तोड़ना चाहता है। और गुज़रे दिनों में खुदावंद ने मुझसे कहा, खुदावंद ने कहा आने वाले दिनों में जब जब तू यीशु नाम लेगा तब तब बंधन टूट जाएंगे, तब तब बंधन और जुए टूटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यीशु नाम में वो पावर है, यीशु नाम में वो कुदरत है, यीशु नाम में वो जलाल है खुदा का। ओ इसलिए आप बड़े जोश और खरोश से कह सकते हैं हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से आला है। उस अपने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत दे रखी है। यीशु नाम में नजात है, तुम उसका नाम यीशु रखना, जिसका तर्जमा वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। आपका खुदा यीशु नाम में आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करने वाला है। इसलिए आए, बड़ा अच्छा वक्त हम अपने कदमों पर खड़े हों और अपने खुदा को जलाल दें। आज अगर किसी बंधन के अंदर हैं आप, खुदा आज बंधनों को तोड़ेगा, खुदा आज जुओं को तोड़ेगा, खुदा आज अपने जलाल को आशिकारा करेगा, खुदा आज अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। और ईमान से मेरे अजीज़ बहन, मेरे भाई, तेरा खुदा तेरे दरमियान है, तेरा खुदा तेरे दरमियान है। आ उसके पास, ओ शिकस्ता दिली से आ उसके पास। जब कोई शिकस्ता दिली से उसके पास आ जाता है ना, वो अपनी बरकत को उसके लिए जारी करता है, वो अपनी कुदरत को उसके लिए जारी करता है। आज तुझे शिकस्ता दिली से खुदा के पास आना है, और आज तू यहाँ से खाली नहीं जाएगा मेरी बहन, तू खाली नहीं जाएगी यहाँ से। तेरा खुदा तेरे लिए जलाल का बादशाह बड़े काम करने को है। आए अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने खुदाओं से मांगना शुरू करें। वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अजीब तौर पर काम करेगा। आज उसने अपने कलाम को नाज़िल फरमा दिया है। आज वो मसा के सबब से जुए के बंधनों को तोड़ना चाहता है। आज वो जुए के बंधनों को तोड़ देगा। तुझे खुदावंद के हजूर आना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम के लिए उसका शुक्र करें। आए, अगर आप किसी बीमारी के अंदर हैं, किसी कमज़ोरी के अंदर हैं, ओ जो है तुम्हारी के बेटे अंधे बरतमाई की तरह आप भी चलाना शुरू करें। आप भी उससे रहम की अपील करें, आप भी उससे मांगें। आप कहें खुदा मेरे बंधन, मेरे जुओं को तोड़ दे, मेरे अंदर तमाम कमियों को, गांठों को तू मेरे अंदर से निकाल, मेरे अंदर से तमाम ऐ खुदा मायूसियों को दूर कर दे। मैं खुदावंद बेरोजगारी के बंधन के अंदर हूँ, खुदा मैं बे औलाद हूँ। ओ खुदा तू ही खुदावंद इस जुए को तोड़ सकता है, तू ही मुझे औलाद दे सकता है। खुदा तू ही मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दे सकता है। मैं नफरमानी की हालत के अंदर हूँ, तेरा कलाम मुझे फरमा बरदार बना सकता है।
हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ईमान है खुदा आज अपने जलाल को अस्वीकार करने वाला है। हालेलुया। जलाल तेरे लोगों के दरमियान काम करे खुदा। खुदा कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई मायूसी तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर ना रहे। हर तरह की मायूसी के जुए टूट जाए, खुशहाल दिया है, सलाम दिया है। खुदा तेरे लोग तेरी कुदरत को, तेरे जलाल को रसीद करें और सभा की उम्र यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देने वाले को खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हुए यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, रहीम होकर बख्श दे। आमीन।